नमस्कार राम राम जी। मैं राजू स्वामी अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जगह चैनल ने सब्सक्राइब अब तक नहीं करे, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो, बना रहो। आप सभी के द्वारा एक मुहिम लेके जो ताराचंद डायन को प्रकाशित बनाएगा और उसके आप सभी ने एक महीने तक तन मन धन से समर्पण होकर जो योगदान दिया उसके उपलक्ष्य में स्वयं कुछ पता नहीं कि सहोदरी ये तीज नदी की धार है। ठीक है। आज उनका समय या जिनका अनुभव जो है वो व्यवस्था को सुचारू रूप से रखें। हर कटेसी का आगा पूछा को नहीं यार। जी तोड़ मेहनत की और सभी ने लगातार संघर्ष किया और सभी के मन में एक विचार ये था कि बड़े भाई ताराचंद जी सबको अपने से इसलिए लगते थे क्योंकि जब भी कोई बात होती थी तो सबसे पहले कंधे पे रखने वाला हाथ ताराचंद जी दाहिल साहब का ही रहा और उन्हीं की बदौलत हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं के परिणामों को लेकर, उन्हीं के बताए हुए कार्यों को लेकर आज हम सब इस अभिवादन आभार समारोह में उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ये जो चेयर्स खाली रखी है वहां पर बैठे विराजे ताकि कार्यक्रम एक व्यवस्थित और सुदृढ़ दिशा के साथ चिंतन मनन के रूप में जा सके और आने वाले समय में क्या क्या प्रयास हम सबको मिलके करने होंगे क्योंकि आने वाले समय में अभिनंदन है। सुब्बाराम जी पूर्वकर्षी मंडी समिति सदस्य आपका बाकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना दी चाहे मारो खून पड़ जाए के लिए और आगामी में भी भविष्य में खड़ा चाहूँ विधायक साहब पूरा शिक्षक का युवा पूरा साथी और तमाम मेरा युवा साथी खड़े बंदो वोट दियो को 5 वोट और आगे में जोड़ा को और डर नीचे आज ये व्यवस्था सुई गार्डन से लेके जानो है। कोई बड़ी बात को नहीं, एक बार हार जीत होती रहे। बहुत सा लोग चुनाव जीवन का बाद हार भी जीते हैं। अपने मुख्यमंत्री से तो खुद 5000 वोटा का हमारे सर्टी चढ़े हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री बैठे तो खुद 5000 वोटा हमारे पास चुनाव लड़े हार कहा वास्ते अपन बड़ा निराश की कोई जरूरत को नहीं। आगे चुनाव जीतेगा सब जय बोलो मनसा माता की जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना तब धुन पर खूब बनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर। राजनीति की दिशा और दशा अपने आप में अलग होती है। अभी शुरुआत में मैं सुन रहा था भाई दिनेश जी कह रहे थे कि मैं तो अकेले के लिए आप सब खड़े थे। ये अलग बात है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। यहां बहुत पुराने लोग बैठे हैं। 1984 में मैंने एक चुनाव लोकसभा का हमने भी देखा, पूरे लोकसभा क्षेत्र का एक दौरा किया। घनश्याम जी तिवारी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा। हम एक बार फिर से ताकत के साथ, जैसा गोदारा जी ने कहा कि हम सारे साथ खड़े होंगे, लोकसभा का चुनाव फिर। मुझे लगता है सबकी मंशा ये थी कि हम लोकसभा चुनाव में भी एक चुनौती के रूप में जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने 67 में ये कहा था कि भारत की जनता मतवान तो है पर मतिवान नहीं है। इसको मत
तो इस जनता को मतिवान बनाने की जरूरत है। मत निश्चित रूप से है। हम एक संदेश फिर देने को निकलेंगे कि योग्य का चयन लोकसभा में भी होना चाहिए। केवल दलों के भरोसे जीत कर आने वाले नहीं चाहिए। हमें चाहिए जिसकी ताकत जो जनता के बीच से है, जनता जिसके साथ है। और मैं फिर कहता हूं, वो नाम निश्चित रूप से एक ही नाम है, वो है ताराचंद दायल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। चुनाव के बाद में हमारे जितने भी कार्यकर्ता रात दिन मेहनत से लगे हुए थे, उनका आभार में हम व्यक्त करना चाह रहे थे। लेकिन उसके पीछे अब तक की देरी का कारण रहा, उस पूरे सीजन में शादियों का सीजन था। उस लंबे अभियान में नेता कम थे। महेश जी शर्मा 2 ग्राम पंचायतों के हमारे मुखिया प्रतिनिधि सामान्य रमेश जी और सामान्य सूरजी जो तारपुरा और धर्मशाला दोनों 5 ग्राम, कानाराम जी जो जिला परिषद में प्रतिनिधि के रूप में हैं। बाकी सारे लोग कार्यकर्ता थे। लेकिन साधारण कार्यकर्ताओं के मन में जो जज्बा था, अभी गोदारा जी कह रहे थे, मैं गोदारा जी आपसे निवेदन करना चाहूं, करीबन 2 महीने मैंने तैयारी की थी। छोटे छोटे गांव ढाणियों में मेरी बड़ी सभाएं मेरे इन लोगों ने की। उसके बाद 1 अक्टूबर को मेरी जो रामला मैदान की सभा थी, राजस्थान की ऐतिहासिक सभा, जिसमें हजारों की संख्या में माता शक्ति मुझे आशीर्वाद देने उसे कार्यक्रम में आई थी। बहुत सारे सीकर विधानसभा के वो लोग उस कार्यक्रम के सब लोग हिस्से बने। उन लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया था, प्रयास इस बात का किया था कि अब की बार राजस्थान विधानसभा में सीकर विधानसभा के टिकट के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। और उसके बाद यही वो स्थान, भंवर जी के 2 ये विवाह स्थल हैं, पूजा और रोयल। इसमें कार्यकर्ताओं ने सभा रखी और उन लोगों ने मुझे आदेश दिया। मैंने बहुत प्रयास इस बात का किया था, निवेदन किया था, लेकिन फिर भी सबका आदेश हुआ और हम विधायक का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सीकर विधानसभा में हमने पर्चा दाखिल किया। कम लोगों को चुनाव का अनुभव था। मैनेजमेंट मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर किया। मैं इस बात का भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, एक भी कार्यकर्ता ने मुझे कभी यह नहीं कहा कि मुझे यह समस्या है। न कभी तेल के लिए फोन किया, न कोई और समस्या के लिए फोन किया किसी कार्यकर्ता ने। इस बात का भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चुनाव में एक लंबा तजुर्बा मुझे स्वयं को है। जब जब ये मेरे और एमपी के चुनाव हुए हैं, एक लंबी कतार समस्याओं की हुआ करती है। गाड़ी, तेल और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हुआ करती हैं जिसके लिए संघर्ष किया जाता है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने मुझे इस बात के लिए कभी कोई छोटी तकलीफ भी नहीं दी कि ये समस्या मेरे है। सब कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने आप मैनेज किया, उसके लिए भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र राजस्थान में सबसे चर्चित चुनाव, चर्चा में रहने वाला चुनाव पूरे राजस्थान में आपका चुनाव सीकर विधानसभा का चुनाव था। ऐसा काफिला
जब कारवां निकलता था, जब काफिला निकलता था, हमारी जो सभाएं हुई राजस्थान में, एक बात सीकर विधानसभा की सभाएं जो मैं बूथों में बहुत से लोग इसको याद रखेंगे, लोग याद रखेंगे इन सभाओं को। जब गड्ढाथल की सभा हुई, धर्मशाला की सभा हुई, पिपराड़ी की सभा हुई, दौलतपुरा की सभा हुई, गोकलपुरा की सभा हुई, बराल की सभा हुई, धुराठड़ा की सभा हुई, हमारे हजारपुरा की सभा हुई, आपके कुर्ली भादवासी की सभा हुई, आपके दादिया की सभा हुई, आपके बेरी की सभा हुई, आपके कोयडा की सभा हुई, आपके तारपुरा की सभा हुई, आपकी घुमरा की सभा हुई, आपके कुसलपुरा की सभा हुई, आपके सियासन की सभा हुई, रघुनाथगढ़, पुरोहित का बास, चैनपुरा, चारण का बास, फिर यहां से निकलते हुए हमारे बाजोर, मलकेड़ा, फिर हमारे पारा गांव, जबरदस्त सभाएं मेरे ग्रामीण अंचल में भी। कोई ऐसा गांव नहीं था, शिवसुंदरा भी उसमें शामिल था, 26 हमारी ग्राम पंचायतें थी जिन्होंने मुझे घोड़ी चढ़ाया। हाथी की यात्रा भी कार्यकर्ताओं ने मुझे करवाया, उसके लिए भी धन्यवाद आपको ज्ञापित करूंगा। शहर के लोगों ने भी मेरी जबरदस्त सभाएं की। छोटी बात आपसे करना चाहूंगा, मैं लगातार इस बात से, मुझे इस बात का ज्ञान था, इस बात का शुरू से मैं सुना करता था, और जहां जिस कार्यक्रम में जाया करता था, जाति ये जहर है, जैसे गोदारी जी कह रहे थे। किसी जाति में पैदा होना कोई बुराई नहीं है, कोई जाट हो सकता है, कोई राजपूत हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई महाजन हो सकता है, कोई भैया हो सकता है, कोई बूढ़े हो सकता है, ऐसी हो सकता है, ऐसी हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा था पहली बार, खेल का व्यक्ति, बरसों से बास्केटबॉल खेलता और बरसों से अब तक मैं चला। खेल के कार्यक्रम होते हैं, कैसी खेल की प्रतियोगिताएं हुआ करते हैं, कोई सेमिनार, कोई कार्यशाला, लगातार पूरे सीकर में, और विशेष मेरा आना जाना रहा करता है। कभी जाति का नाम नहीं कहती, धर्म से बहुत दूर रहे। मुस्लिम समाज में तो मेरे कार्यक्रम हुए, बकरा मंडी, विसायतन चौक, लंबा थोड़ा कारवां निकला, लंबा थोड़ा। कंधों पे लोग लेके जा रहे थे, कंधों नीचे जमीन पे पैर नहीं टिकने दे रहे थे। मुझे इस बात का ज्ञान था। वो 2 दिन के समय, 2 दिन का समय जिसमें जहर फैलाया गया, इस बात का धर्म का जहर फैलाया पहली बार। बहुत सारे कार्यकर्ता, छोटे छोटे मुस्लिम साथी, जिनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, निराश है इस बात से। उन्होंने मेहनत की थी, जबरदस्त मेहनत। मैं उनको दोष नहीं देना चाहता इस बात के लिए, जहर इस बात का फैलाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब ने जब चुनाव लड़ा तो गांव के लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। उनको जब वोट नहीं दिए तो अब की बार आपका मौका है, आप उनको क्यों वोट दे रहे हैं जो गांव के लोग हैं। ये जहर तमाम हमारे मुस्लिम मोहल्ले थे उनमें फैला दिया गया, और 3 दिन लगातार इस बात की हवा चली। ये दरअसल बीजेपी का आदमी, चुनाव लड़ने के बाद ये बीजेपी में चला जाएगा। और ये जब चुनाव लड़ रहा है, इस बात के लिए चुनाव लड़ रहा है कि वही साहब जब चुनाव, और अब की बार भी ऐसा होने वाला है, जब इनके पक्ष में आपके मतदान आप पक्ष में कर दो, आपके वोट इनके पक्ष में चले जाएंगे, कांग्रेस यहां से हार जाएगी, ताराचंद धाइल या तो जीत जाएगा, नहीं जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। ये लहर लोगों में फैलाई, ये बात लोगों में फैलाई, और 3 दिन तक
धर्म की जो संस्थाएं हुआ करते हैं, वहां उन संस्थाओं में इन बातों को प्रचार और प्रसार किया गया। और हमारे यहाँ के लोग इन चीजों में बहुत विश्वास करते हैं, और वो नुकसान हमें हुआ। कार्यकर्ता हमारे साथ रह गए, और बाकी मत, उनके खुद के परिवार के मत भी जबरदस्त जहर फैलाया आपकी बार जाति का। मैंने कभी कल्पना भी जीवन में नहीं की थी इस बात की कि ऐसा जहर कभी फैल सकता है। चाट 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 चाट, मैंने कहा ऐसा जहर पहली बार देखा। बरसों बरस से मैंने मत का प्रयोग किया है, मैंने जीवन पर्यंत दिया, जबरदस्त और सहयोग जीवन पर्यंत दिया। जाति में मुझे बांट दिया, और वो जहर 3 दिन तक चला। 65,000 वोट हमारे पास थे, उसमें से 41,000 वोट हमारे पास रहे, बाकी ये जहर की वजह से हो गया। यदि 65,000 वोट हमारे होते तो चुनाव का रिजल्ट कुछ अलग होता, हम सब बराबर की दौड़ में शामिल होते और चुनाव जीतने की स्थिति में हम होते, ये तय था। इस जातिगत जहर की वजह से पहली बार सीकर के विधानसभा में इस बात का नुकसान हुआ, और इस बात का भी कहना चाहूंगा, और लगातार इस बात का आगाज भी कर रहा था। दोस्तों, हमारा इस सीकर शहर शिक्षा का हब, शेखावाटी का, सूरवीरों का ये अंचल, हिंदुस्तान में इसको पहचाना जाता है। काम की गुणवत्ता देखिए आप, सड़कें गिर रही हैं, क्योंकि मैं पंचायत राज का व्यक्ति, आप भी पंचायत राज का सेकंड मुखिया हूं मैं जिले का। लोग कुछ मायूस हैं, सड़कें ऐसी घटिया, मिट्टी लग रही है, मिट्टी। आज सड़क बनती है, कल सड़क गोदरा साहब समाप्त हो जाती है। आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हमले के आप मुखिया रहे, सड़कें बन रही, मिट्टी की सड़कें। मुझे एक मेरे साथी विदेश में काम करते हैं, उनके भाई आए हुए थे गोकुल जी जाएंगे, वो कह रहे थे पता नहीं कैसी सड़कें यहां बनती है। मैं खातीवास के रहने वाले, उधर से मैं जब आ रहा था तो 20 मीटर का ऐसी जो डिवाइडर के बीच में डिवाइडर बनता है, उसके 20 मीटर शाम को बनती देखी। सुबह जब मैं मेरे गांव से आया तो वापस वो गिरी देखी। ऐसी सड़कें बनते हैं, ऐसे डिवाइडर बनते हैं, मिट्टी के डिवाइडर बनते हैं। यहाँ सड़कें टूटे, नवलगढ़ रोड की स्थिति देख रहे हैं। 4 महीने बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिनिश। ऐसी सड़कें बना, कोई बोलने वाला नहीं। नगरीय परिषद के मुखिया, चुनाव हम जीत के की बात, मैं लगातार इस बात का प्रचार और प्रसार करता हूं, और इस बात के लिए आंदोलन भी हम करेंगे। ये जनता का पैसा हम ऐसे गलत लगने नहीं देंगे, इस बात का उल्लंघन करेंगे। संगीता जी बैठे बहुत एग्रेसिव लेगी, खड़ा हो। शहर में जो भी नहीं हरे, एक सोची समझी चाल की वजह से आपको चुनाव हराया गया है, क्योंकि आप नए थे, नए कार्यकर्ता आप थे। मैंने उन कार्यकर्ताओं को भी देखा, रोते देखा, कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया था। कार्यकर्ताओं का मैं उस टाइम भी कह रहा था कि चुनाव हार और जीत का हिस्सा होता है। चुनाव में एक को हारना पड़ता है, एक को चुनाव में जीतना होता है। आप चुनाव हारे नहीं है, आप चुनाव जीते हैं। लोगों का आपने दिल जीता है, आपने लोगों का, मैं कह रहा हूं दिल। 2 साल के तो हम सीकर जिले के उप मुखिया हैं, 2 साल के, कोई नहीं हटा सकता। दिन धीरे धीरे निकल जाएंगे, आंदोलन करेंगे। और मैं इस बात के लिए भी आगाह करना चाहता हूं, जो ताकत आपकी है, समय के साथ पंचायत राज के चुनाव होंगे। जैसा आपने ग्राम पंचायतों में संगठन दिखाया, आपकी बार सरपंच आपका होगा, पंचायत समिति का मेंबर आपका होगा, पंच आपका होगा, और जिला परिषद का मेंबर होगा आपका, और इस पंचायत समिति का प्रधान आपका होगा। मैं इस बात के लिए भी आपको निवेदन करना चाहता हूं।
क्योंकि वोट आपके पंचायतों में लिए सब कुछ आपको होगा। रही बात पैरों में जान है, दुखी होने की जरूरत नहीं। चुनाव मैंने पहले भी कहा था, या तो युद्ध में उतरोगे तो सीने पे ही आपको गोली खाना है। आप युद्ध में उतरे थे, आपने सीना दिखा के ये युद्ध लड़ा है, हार जीत इसका हिस्सा थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात के लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं। शानदार चुनाव आपने लड़ा, शानदार चुनाव। मैं आपका एक साथी, आपका भाई, फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, छोटी मोटी चुनाव की कुछ व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को पूरा कर लेंगे 2-5 दिन के बाद में। कोर्ट का वो गेट और बरगद के पेड़ के नीचे आपके हितों की रक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में लगातार आपकी आवाज जिला परिषद और पंचायत समिति और पंचायत राज में आपकी आवाज बन के 2 साल बोलने का पूरा मौका मेरे पास है। उस बात के लिए भी हम लड़ाई आपके पक्ष में लड़ते रहेंगे। कोई भी कोई काम हो तो निसंदेह आपकी और हमारी आवाज, दबी आवाज नहीं है, मूक आवाज नहीं है हमारी, हम लोग बोलेंगे आपकी आवाज बन के, आपकी आवाज बन के हम जिला परिषद में बोलेंगे। अभी हमारे पास समय है, कोई काम ऐसा नहीं होगा जिस काम के लिए आपको दूसरे के पास जाना पड़े। आप मुझे आदेश कर देना, उस आदेश का इंप्लीमेंटेशन होगा। आपकी कही हुई बात को हम लोग पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए इस बात के लिए भी मायूस नहीं होना। सब लोग इस धन्यवाद कार्यक्रम में बहुत शांति से लोग भोजन कर रहे हैं, फिर दूसरे फेज के लोग भोजन करेंगे। तमाम लोगों से मेरे इस बात का निवेदन रहेगा कि सब लोग भोजन जरूर करके जाना। हम सब साथ बैठना चाह रहे थे, जब जलपान कोई व्यक्ति साथ करता है तो उसके रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो जाया करते हैं, और आज से हमारे और आपके रिश्ते पहले से प्रगाढ़ और ज्यादा प्रगाढ़, आज रिश्ते हमारे प्रगाढ़ हो जाएंगे। हमने मंच इसलिए नहीं सजाया कि हम सब बराबर के लोग हैं, 10 ऊपर बैठेंगे बाकी नीचे बैठेंगे। हमने इस परंपरा को इसलिए तोड़ा कि सब बराबर के लोग हैं, सबकी बराबरी की का ये चुनाव हिस्सेदारी का चुनाव था, इसलिए सब बराबर हम बैठ के इसे आज के कार्यक्रम को हमने अंजाम दिया। धन्यवाद का कार्यक्रम रहेगा ग्राम पंचायत में। मेरे सीकर विधानसभा के 26 ग्राम पंचायतें 1-2 दिन में रूट चार्ट तय कर देंगे, ज्यादा काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं। गांव में आएंगे, साधारण चौपाल में 2-5 कुर्सी हो जाएंगे, बाकी एक दरी बिछा देंगे, उस दरी पे माइक मेरे पास रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी, उन कार्यकर्ताओं का सीकर विधानसभा में हम धन्यवाद ज्ञापित कर देंगे। और उसके बाद करती है, जैसे गोदारा जी कह रहे थे, न जाति न पाति न कोई धर्म। हम ग्रामीण अंचल के न कोई जाट है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई खाती है, न कोई कुमार है, न कोई सुनार है। किसान कौम के लोग हैं हम सब, तमाम लोग, और किसानी कौम का व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। सीकर जिले के गांव ढाणी को हम इस 3 महीने में संपूर्ण सीकर जिले की सीकर लोकसभा क्षेत्र को हम इन पैरों से नाप देंगे। मैं कह रहा हूं, पैरों से नाप देंगे। लोग तैयार हैं लोकसभा का चुनाव के लिए, आपको सबको साथ देते हुए इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम आगाज करेंगे आज के बाद। कमजोर होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। कमजोर वो होते हैं जो कायर हुआ करते हैं, हम लोग कायर नहीं है। सीकर जिले में आगाज करेंगे, आपका साथ और सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका तन चाहिए और आपका मन चाहिए। ये 2 चीजें चाहिए, बाकी रास्ते ईश्वर खुद ब खुद तलाश देता है। आपका साथ तन और मन से चाहिए सिर्फ, बाकी सब चीजें खुद ब खुद तलाश लेंगे। पूरा ऐसा सीकर जिले का कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ठाणी नहीं जिसमें मुझे नहीं जाना जाता, जिसमें मैं लोगों को नहीं जानता। बरसों भर से मैंने काम किया है,
लोगों का साथ मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। और जब लोकसभा का चुनाव होगा गोदारा जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा एक नया इतिहास बनेगा। मैं आज कह के बता रहा हूं आपको, इतिहास बनेगा इसका, इतिहास बनेगा। मैं कह रहा हूं एक बार असफल हो सकते हैं, एक बार असफल हो सकते हैं। इसलिए धीरे 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 लोग कहते हैं असर क्या होगा, और मैं कहता हूं लोगों का क्या असर होगा जो इस कारवां से अलग हो गए थे, इस लाइन से हट गए थे। 66 तो वो लाइन है जो सब कुछ लगा हुआ था, पूरी सब कुछ लगा हुआ था, और 41 हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता लगे हुए थे, माता शक्ति लगी हुई थी। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कायल हूं आपकी मेहनत का कायल। कई बार कई शिकायतें चलती हमारा, कहता हूं कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जिसके मन में कूट था। सफेद कोरा कागज की तरह सब कुछ साफ था, मेहनत की थी। लोगों को मैंने अब भी देखा, रोते देखा, लोगों का दिल टूटते हुए देखा। मैं कहता रहता हूं, मैं घबराने की जरूरत नहीं। जगन जी, गुरु जी, मैं परसों चला गया था इनके पास, थोड़े व्यतीत थे, बोले मजा नहीं आया। मैंने कहा गुरु जी, अंधेरे के बाद में उजाला होते देखा हमने, उजाला होगा होगा। ये पूर्ण जी शर्मा हमारे बिल्कुल घबराए नहीं कि चुनाव तो होता रहता, आता रहता रहता, सब ठीक होगा। तमाम जितने कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, इसी बात का निवेदन करना चाह रहा था, आभार व्यक्त करना चाह रहा था। आपके गांव में भी आपका आभार व्यक्त करने आ जाएंगे, खाना आराम से खा के जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खाना खा के नहीं जाएगा। तमाम लोगों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। साफ सुथरी प्लेटें भी आपके लिए रखी है। पहली बार फैक्ट्री से बनने के बाद पहली बार आपके लिए मैंने प्लेटें रखी कि कोई आदमी झूठा खाना नहीं खाए, झूठी प्लेट में खाना नहीं खाए। मैंने कोशिश की है, मैंने यहां तक शुद्ध का इतना ध्यान रखा है। आपके लिए मावा भी मैंने 2 दिन बैठ के निकलवाया, भैंस के दूध का, वो बिल्कुल सब साथ। मसाला भी मैं स्वयं जाके मिर्ची मसाला भी लेके अच्छी मिर्चों को पिसा के लाया हूं। सबको साफ खाना आप खा के जाना, क्योंकि ये प्रसाद आपका एक साधारण से कार्यकर्ता का प्रसाद है। सब प्रसाद करके जाएंगे और नई एक सोच के लिए, नई एक ऊर्जा के की ओर देखते हुए, एक नए आगाज के लिए हम वो आगाज करने जाएंगे जो पूरे सीकर जिले में हमारा आगाज होगा। और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा, ताकत, पैसा ध्वस्त कर देंगे ताकत और पैसे को। अब की बार एक चुनाव हमारे, अगला चुनाव हम कोशिश करेंगे कि वापस हम वो चुनाव लोकसभा का जीतेंगे। और यही कार्यकर्ता जो आज मायूस हैं, इन कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देगी। तमाम जितने भी लोग, क्योंकि साधन और संसाधनों की कमी रहते हुए किसी के पास साधन नहीं होता, उसके बाद भी थोड़े से अल्प समय में मैंने मोबाइल के माध्यम से, मैंने गोदारा साहब सिर्फ मोबाइल के माध्यम से मैंने निवेदन किया था लोगों से, और उसके बाद भी एक बेहतरीन संख्या में, एक अच्छी संख्या में आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में आप लोग बना रहे। क्योंकि ये मैं उस समय भी आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं एक चेहरा मात्र हूं, आपका चेहरा, बाकी ये चुनाव आप खुद लड़ रहे थे। यदि चुनाव मैं लड़ता तो बहुत साधन और संसाधनों की जरूरत पड़ती। 200 गाड़ियों का काफिला निकलता था, पता नहीं इनके पास गाड़ियां कहां से आती थी, कहां से तेल लाते थे, कहां से खाना लाते थे। कभी कष्ट नहीं दिया आप लोगों ने। बहुत एक साधारण से कार्यकर्ता पे आपने बहुत बड़ा ऋण छोड़ा है, और उस ऋण को लगातार उस कोर्ट के बरगद के पेड़ के नीचे रहते आपके हितों की रक्षा करते हुए, आपकी सेवा करते हुए उस ऋण को उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। तमाम लोग, क्योंकि एक फेज के लोग खाना खा रहे हैं, एक फेज के लोग फिर खाना खाएंगे, और एक फेज के लोग आखिरी फिर खाना खाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जो सतत रूप से इस कार्यक्रम में लगे थे, वो अंतिम खाना वो खा लेंगे, क्योंकि जिससे व्यवस्था भी बने थे। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देना चाहूंगा कि बहुत भावभीना कार्यक्रम जिसमें आप आए हैं और जिसमें आशीर्वाद मुझे देने आए हैं, मैं आपको आपका आभार व्यक्त करने इसलिए चाहता हूं कि लगातार बरसों
महीनों से मेरे लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसके लिए तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हैं वे भी अपनी बात ताराचंद जी रायन के लिए कहना चाहेंगे। सादर आमंत्रित है बीरबल जी मुंड और शिवदयाल जी महिला जी। यथा योग्य अभिवादन। केवल मैं ताराचंद जी के लिए 2 शेर कहूंगा। कटुओं किश्ती को सेतु